हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम 11th क्लास के लिए एक ऐसा टॉपिक विद क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं ये 3 to 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज पहले हम कॉन्सेप्ट करवाएंगे, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे और वैसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए कॉन्सेप्ट का नाम है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। यस गाइस, आप लोगों ने सुना होगा। यस भैया, बिल्कुल सुना है। क्या होता है भैया? होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेरी गुड, आपको तो पता है। हम लाइबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज कैसे निकाल सकते हैं? एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और या हम कैपिटल भी निकाल सकते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को हम क्या कर देते हैं? माइनस। बिल्कुल सही, आपको तो आता है। अब हम जो बात कर रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमारी सबसे पहली चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि जो ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटी और ओपनिंग कैपिटल, अगर आपको ये गिवन है तो इससे आप अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ कर पाएंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर आपके पास सेकंड क्लोजिंग एसेट, ठीक है, क्लोजिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग आपके पास कैपिटल गिवन है, अगेन इससे आप क्लोजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन आप ड्रॉ कर पाएंगे। ये ओपनिंग होगी और ये क्लोजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन अगर आपके पास क्या गिवन है? आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो क्लोजिंग गिवन है। कौन सी गिवन है? क्लोजिंग। तो आपके पास क्लोजिंग क्या है? एसेट्स। और आपके पास क्लोजिंग क्या है? लाइबिलिटीज। क्या इससे आप अकाउंटिंग इक्वेशन अब ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें ओपनिंग कैपिटल की जगह हमें चाहिए होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल यहां पर क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग, तभी आप क्या कर पाएंगे? ये अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बात आती है इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो पहली चीज इसके अंदर आती है, आपको क्या गिवन होगा? ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पहली चीज आपको गिवन होगी, आपको या तो प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस गिवन होगा, ठीक है। तो पहली चीज प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट हमारा ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है और उससे हमारा क्या आ जाएगी? उससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ऑलराइट। अगर लॉस हुआ तो लॉस क्या हो जाएगा? माइनस, और उससे हमारी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन हो गई, क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल ली, क्लोजिंग एसेट और लाइबिलिटी आपको गिवन है और अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये पहली चीज हुई। अब दूसरी चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, आपको प्रॉफिट और लॉस भी नहीं गिवन है। आपको जो गिवन है वो गिवन है रिवेन्यू। यस गाइस, रिवेन्यू गिवन है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस गिवन है। आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन नहीं है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस गिवन है। तो रिवेन्यू और एक्सपेंस की हेल्प से आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। अगेन आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो कैसे आप निकालोगे? तो आप रिवेन्यू और एक्सपेंस की हेल्प से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट या लॉस कैसे आता है? जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंस को क्या करेंगे? माइनस। अगर आपकी रिवेन्यू क्या होता है? जो आपकी इनकम थ्रू आउट द ईयर हो रही है, जो आपको पैसा आ रहा है रेगुलर नेचर का, वो रिवेन्यू होता है। और एक्सपेंस क्या होता है? विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, जो आप खर्चे कर रहे हो। तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है मतलब आपका रिवेन्यू ज्यादा है, रिवेन्यू है 10 लाख और एक्सपेंस हो रहे हैं 8 लाख, तो 2 लाख का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपकी रिवेन्यू कम है, आपकी रिवेन्यू है 8 लाख और एक्सपेंस हो रहे हैं 10 लाख, तो 2 लाख का आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। और सेम अगर प्रॉफिट और लॉस निकल गया, आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो अगेन आप ये वाला मेथड फॉलो करके क्लोजिंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसका एक हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए,
क्या बोला गया, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी एट द एंड। देखिएगा इस टोटल लाइबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, एट द एंड इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग। देखिए एक तो आपको क्या निकालना है, टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग इज 6000, तो ये हो गई, ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई 6000, ठीक है गाइस। इसके बाद क्रेडिटर्स एट द एंड, दैट इज क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई, दैट इज 5000, ठीक है गाइस। रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, देखिए क्या वर्ड यूज किया गया, रिवेन्यू। रिवेन्यू दिया हुआ है कितना 7000, और एक्सपेंस आपको दिए गए हैं कितना 6500, ठीक है गाइस, ये हमें 6500 एक्सपेंस दिए गए हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड, मतलब आपको दूसरी चीज क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल, ये भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो टोटल लाइबिलिटी और एक क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे, जो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट या लॉस को क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड होगा लॉस माइनस, लेकिन प्रॉफिट आपको या लॉस आपको गिवन नहीं है, आपको गिवन है रिवेन्यू और एक्सपेंस। तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हो, तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा रिवेन्यू, ठीक है, और एक्सपेंस को क्या कर दूंगा माइनस, वही बात आ गई। इससे आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। यस गाइस, तो देखिए ये हमारी है 6000, रिवेन्यू है आपका कितना 7000, माइनस 6500 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 7000 में 6500 माइनस करेंगे 500, तो ये आ जाएगी 6500, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, जो पहली चीज आपसे डिमांड की गई थी। अब बात आई टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी होता क्या है, टोटल लाइबिलिटी है जो आपकी बाहर की लाइबिलिटी है और जो ओनर ने लगाई है। मतलब टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, टोटल लाइबिलिटी हो गई एक तो जो पैसा किसने लगाया, ओनर ने, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, प्लस में क्योंकि एट द एंड पूछा है, और जो आपकी ये क्या है, क्लोजिंग लाइबिलिटी, दैट इज 5000, मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है गाइस, क्रेडिटर्स है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई 6500 प्लस 5000, दैट वुड बी 11500, 11500, ये आपकी टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी जो एट द एंड ऑफ द ईयर होगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। चलिए गाइस आगे हम चलते हैं। देखिए हम कहां पर थे, हमने बात की थी कि अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है या आपके पास रिवेन्यू और एक्सपेंस गिवन है, तीसरी चीज दैट इज द लास्ट थिंग जो आपको समझनी है, उसके बाद टॉपिक आपका खत्म। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दी गई है, एज वेल एज एडिशनल कैपिटल गिवन है, ठीक है, इसके बाद एडिशनल कैपिटल ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग भी आपको दी गई है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस गिवन है, या इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्सपेंस एंड रिवेन्यू गिवन है, ठीक है, एक ही बात होगी, ये वो हम निकाल सकते हैं। तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, यहां पर क्वेश्चन हम करेंगे, तो गाइज यहां पर अगेन आपको सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखिए ओपनिंग कैपिटल, उसमें हम प्रॉफिट्स को, ठीक है, प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, लॉस को हम माइनस करते हैं, ठीक है। जो एडिशनल कैपिटल होती है, क्योंकि एक जो पर्सन है वो बिजनेस के अंदर और कैपिटल लेकर आ रहा है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती है, तो वो ऐड हो जाता है, तो एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगा। ड्रॉइंग अगर वो घर के लिए लेकर जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी बिजनेस की, तो वो उसको माइनस कर देता है, तो माइनस हो जाता है ड्रॉइंग, ठीक है। तो उससे हमारी क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। यस गाइस, इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है, मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल आ गया। फिर अगेन वही तरीका, क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से अगर हमें क्लोजिंग एसेट गिवन है तो क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 31st March 2020 the total asset and external liabilities were 10 lakh and 30,000। देखो on 31st March 2020 at the end of the year total asset, तो ये क्लोजिंग एसेट्स हो गई, कितनी हो गई गाइस 10 लाख,
ठीक है। और क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई 30,000। अरे भैया ये तो यहां से तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, बिल्कुल सही, क्लोजिंग कैपिटल यहां से बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो ये आपको क्या दी गई है, एडिशनल कैपिटल कितनी दी गई है, 1 लाख, ठीक है। एंड विड्रॉन 60,000 फॉर पर्सनल यूज, और क्या किया गया है, ड्रॉइंग कितना, 60,000। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, और उसने प्रॉफिट कमाया है कितना, 1 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। आपको निकालनी है कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल को मतलब आपको आपसे जो डिमांड किया गया है वो ओपनिंग कैपिटल किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अब आपको क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन नहीं है, लेकिन आप क्लोजिंग कैपिटल यहां से निकाल सकते हो क्योंकि ये क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग लायबिलिटी है। तो आप क्या कहोगे, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी को माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारा 10 लाख है, ये हमारा 30,000 है, तो ये आ जाएगा कितना, 9,70,000, दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो अभी हमने देखो अभी कॉन्सेप्ट किया ही है, कैसे हमने कॉन्सेप्ट किया था, ये वाला ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पर आपके पास क्या क्या है, प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट ऐड हो जाता है, मैंने बताया था। एडिशनल कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाता है। ड्राइंग भी है, ड्राइंग क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब आपके पास ये गिवन नहीं है, आपके पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो निकाल दो, बिल्कुल सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल देखो इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग, इनको पुट कर दो। क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने निकाली है 9,70,000। प्रॉफिट देखो कितने थे ऊपर, 1 लाख दिए हुए हैं। एडिशनल कैपिटल देखो 1 लाख है, तो 1 लाख क्या हो जाएगा, माइनस, और ड्राइंग क्या है 60,000, ये ऐड हो जाएगा, और इससे हम क्या कर लेंगे, अमाउंट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइज ये जो मैंने टॉपिक करवाया ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैं अपनी ऐप के ऊपर, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी ऐप के अंदर डालने वाला हूं, तो वहां आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप 100% एग्जाम में सही कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।